नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। जी गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, आपकी बहुत मेहरबानी। और नहीं गिलानी साहब, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ ले आते हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर किस बात की? अब्दुल कादर मैट्रिक में फर्स्ट आया है। हद हो गई है, आपको इतना ही नहीं मालूम कि पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बनी है। जी हाँ। पाकिस्तान की पार्लिमानी सफारतकारी की आलमी सतह पर तारीखी फतह हुई है। जी हाँ। और आपका ये भाई बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का बानी चेयरमैन मुंतखब हुआ है। सदके कुर्बान वन्या। वाह सर, यकीनन ये पार्लिमानी सफारतकारी के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखे फरीद, दुनिया भर के पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये इंतखाब मुकम्मल इत्तफाक राय से हुआ। सब ने कहा कि गिलानी साहब ही चेयरमैन है, इनके सामने कोई और नहीं आ सकता। क्या बात है, वाह। तो सर, किसी को भी आपके मुकाबले में नहीं लाए? देखे, आपके भाई के सामने किसी और को लाना ऐसे ही है जैसे आईफोन के सामने आप बटनों वाला फोन ले आए। ये बहु बड़ी अचीवमेंट है, बहु बड़ी गाल वे। ना शाह साहब ने कहीं को सोन हलवे दा डब्बा दीते, ना कहीं को बिरयानी दीती है, ते ना कहीं को कीमे वाला नान दीते। वो तो बावजूद ही हर पासों ही को आवाज आती पई आई, यूसुफ रजा गिलानी सच्चा पाकिस्तानी, यूसुफ रजा गिलानी। वाह वाह। ये भुट्टो। सदके मैं गौरी साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जी बड़ी मेहरबानी चाहिए। क्योंकि आपने माशाल्लाह भुट्टो साहब का नारा हमेशा बुलंद किया है। जी हाँ। बुलंद नहीं जी, ये रोज ही 11:30 बजे एक नारा ला देता है और वोट भी नून लीग नू पाउंदा है। ये कोई आपका आपस का जुगत पानी होगा। अब तो ये समझते हैं कि ये भुट्टो साहब की अजमत है कि आज भी उनके नाम लेवा मौजूद है। बेशक बेशक। बहरहाल सर, आपने बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की सरबराही संभाली है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। देखे फरीद साहब, हमने हमेशा मोहब्बत से लोगों के दिल जीते हैं। क्या बात है। बस ये अल्लाह ताला का करम है कि जनूबी कोरिया में ये इंतखाब हो रहा था और जब मेरा नाम एज चेयरमैन उन्होंने अनाउंस किया जी तो कोरियन उठ के धमाल डालना शुरू हो गए। हाँ सदके सदके। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप तो कोरियन हैं, आप कैसे धमाल डाल सकते हैं? जी उन्होंने कहा जी आपका गिटकू भी तो धमाल डालता है, उसकी शक्ल भी तो कोरियन जैसी है। सदके वन्या। वाह वाह जी, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बस बस बस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही कोरिया ने विच मेरा जिक्र थे, मैं सदके वन्या। आप हैरान हो गए कि अभी ये अनाउंसमेंट हुई है तो साथ ही वहां मिठाई तकसीम होना शुरू हो गई। अच्छा, तो उन्होंने मिठाई आपकी जीत की खुशी में मंगवाई? और क्या वहां पे लोगों की शुगर लो हो गई थी? बल्कि वो पहले ही लेके आए हुए थे। वाह। उनको मालूम था कि हो ना हो गिलानी साहब ही चेयरमैन होंगे। वाह। गिलानी साहब, कोरियन मिठाई भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। कोरियन मिठाई क्यों नहीं होती? हाँ, ये है कि वो लड्डू जरा फीने फीने होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बहास था। मैंने तो स्कूल में भी अल्लाह के फजल से हर काम में सरबराही ही की है। वाह बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि जो बिलियर्ड होता है जी उसमें हाला एक खिलाड़ी ही खेल रहा होता है, हाँ जी मगर उसमें भी मुझे कैप्टन मुंतखब किया गया। सर, एक खिलाड़ी की टीम में कौन सा कैप्टन हो गया? भाई यही तो मेरे साथियों की मोहब्बत है कि उन्होंने कहा कि अगर आप खेलेंगे तो एज कैप्टन ही खेलेंगे। वाह जी वाह। सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी अच्छा, ये खबर हमारे सामने आई कि आपके सेक्रेटरी को एक धमकी मिली जिसके बाद गिलानी हाउस की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। देखे फरीद साहब, ये उसका अपना कोई जाती मसला होगा, हाय। वरना हमारी किसी से क्या दुश्मनी। हम तो इंसानों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बेशक।
बल्कि इंसानों से क्या, हम तो हर जानदार से मोहब्बत करते हैं। वाह यकीन माने, हमारी आंखों के सामने अगर हमारे बाजू पे मच्छर काट रहा हो जी तो हम तो उसको भी नहीं मारते। हम तो मच्छर को भी कहते हैं कि अगर मेरी वजह तो तेरा ढिड मार दे तो मार गए। सद के वजह सद के वजह। बहरहाल सर, आप फिर भी अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। जी फरीद साहब, मैं कौन सा अकेला सुबह सुबह दही लेने जाता हूँ, या मैंने कौन सा दरवाजे की कुंडी लगा के उसमें चमचा फंसाया हुआ है। शाह साहब तो कुछ सत्ते खैरन तुसा हमेशा गरीबा दियां दुआवां घिन देवे। वाह। अच्छा गिलानी साहब, कुछ हुकूमत पे बात कर लेते हैं। कुछ मामलात खराब चल रहे हैं, नहरें निकालने पे मसला खड़ा हो गया है। देखे, हम नहरें निकालने के खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर तरफ नहरें हो। जी बल्कि आपको याद होगा कि भुट्टो दौर में ही ये गाना हिट हुआ था, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। हाय 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 सर जी, ये भट्टो साहब के दौर का गाना है। पंजाब ने ठेठ माइया महीना जेठ माइया, पानी आ गया पुलां दे हेठ माइया। जी वाह। आप जरा देखे ना, हम तो गानों में लहरें चला रहे हैं, तो क्या मुल्क में नहीं चलाना चाहिए? बल्कि आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि फरहाद जिसने नहर खोदी थी, जी वो भी पीपल्स पार्टी का जियाला था। ए? सर, फरहाद पीपल्स पार्टी का कैसे जियाला हो गया? भाई जियाला था तो इसीलिए उसे नहर खोदने का ख्याल आया। आप यकीन माने, मेरा तो पसंदीदा शेर है, उस बेवफा की नहर है और हम है दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम है दोस्तों। वाह वाह। कित्थू जुमले घिन ना देवे, कित्थू जुमले घिन ना देवे। लेकिन ये जो हुकूमत है जी जिसका हम भी साथ दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये नहरों के मामले में सियासत खेल रही है। इनको चाहिए कि ये नहरें निकाले, आंखें ना निकाले। हम तो आवाम की वजह से हुकूमत के साथ खड़े हैं। अच्छा हमारा मकसद आवाम और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। बेशक। क्या बात। अच्छा गिलानी साहब, आप लोग नहरों के खिलाफ इसलिए हैं कि आपका मौक़िफ़ है कि इससे पानी की जो मुनसिफाना तकसीम है उस पर असर पड़ेगा। जी हाँ, और कोई हमारी डडुओं से दुश्मनी नहीं है, या हम कोई मछलियों की नई सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। अब तो पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए ही लड़ रहे हैं कि कहीं सिंध वालों का हक ना मारा जाए। जी वरना यकीन माने कि हमें भी नहरें बड़ी पसंद है। सही सिंध के लोग भी शलवार में हवा भर के नहर में स्विमिंग करते हैं। हमारा बाखुदा और कोई मकसद नहीं होता, हम सिर्फ अवाब के खैर खा होते हैं। वाह जी वाह। मगर हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने आप को समोसा और बाकी पार्टियों को चटनी ना समझे। हाय हाय हाय, शाहजी की मिसाल दी जे। बहुत शुक्रिया, आपके लिए ही दी थी। क्या हुकूमत अपने आप को गाड़ी का इंजन और बाकी पार्टियों को मोबाइल ना समझे? वाह 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 शाह जी, क्या गल की थी। ये आपके लिए है। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत खड़ी है ये हमारी वजह से खड़ी है, वाह इसलिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। वरना ये जहन में रखे कि हम हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। मुर्शद हुकूमत ना गिराए वरन वापस मुल्तान वंजना पोसी, उथा गर्मी बहु पोंदी है, बर्फ को पित निकल आंदी है। तेकू जड़ी एसी दी आदत पाई गई है ना, तेकू वा लो ना तरबूजां दी रेड़ी। गिलानी साहब